अब समाचार विस्तार से। रोजकांदी चाय बागान के मैनेजर ईश्वर भाई उपाध्याय द्वारा आईटीए के वार्षिक सभा में कुछ टिप्पणी तथा वक्तव्य किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला था। हालांकि कुछ वक्ता अपने वक्तव्य में कई पहलुओं पर आलोकपात किए थे, तो इसी दौरान ईश्वर भाई उपाध्याय ने बराघाटी के चाय उद्योग से जुड़े विभिन्न समस्याओं के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में तथा मिट्टी के संरक्षण, बाढ़ के प्रभाव सहित दूसरे कई जरूरतमंद मुद्दों को लेकर आलोकपात किया था। लेकिन पत्रकारों द्वारा पूरे विषय को सुचारू रूप से नहीं भांपा गया और दो एक मुद्दे को लेकर पूरे विषय को विपरीत दिशा दे दी गई। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ था, तो बराघाटी के लोगों को बांग्लादेश से करार दिए जाने का तकमा भी कुछ निजी संगठन कार्यकर्ताओं ने लगा दिया। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी के माहौल को देखते हुए ईश्वर भाई उपाध्याय ने सभी से क्षमा याचना की। साथ ही इस क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटकर बराघाटी के विकास तथा चाय उद्योग के विकास पर आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किया। लिखित तौर पर उन्होंने जहां इस संदर्भ में तीव्र रूप से दुख व्यक्त किया, तो इसी दौरान कई क्षेत्रों में कुछ स्वेच्छासेवी संगठन द्वारा मुद्दे को सामने रखकर अपनी प्रचार व प्रसार के लिए तथा संगठन के प्रचार व प्रसार के लिए राजमार्ग पर निकलकर विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए भी देखा गया। गौरतलब है कि कई निजी संगठन अपने प्रचार प्रसार में कुछ मुद्दों को लपेटकर इन दिनों पत्रकारों का सहारा लेकर आंदोलन पर उतर आते हैं। इसी दौरान मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ था। आखिरकार ईश्वर भाई उपाध्याय ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर विस्तारित खुलासा किए। उन्होंने कहा कि बराघाटी के विकास में चाय उद्योग का एक विशेष भूमिका रहा है। लोगों की रोजी रोजगार तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ भी चाय उद्योग जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में बराघाटी के चाय उद्योग को और भी मजबूत किए जाने के साथ साथ समाज में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटकर आपसी भाईचारे के जरिए रहना होगा और एक दूसरे की समस्याओं को समझना होगा। कई और पहलुओं पर उन्होंने इस दिन विस्तारित तौर पर आलोकपात किया। I am very much pained that media did not highlight the important issues of Barak Valley industry, which are as follow. Tea industry is passing through an extremely difficult phase. Tea prices realization is not able to keep pace with the escalating cost of production of tea. With increased worker wage, labor productivity is going down, and in turn absenteeism is increasing. Subsidized ration distribution to worker has become an extra financial burden on tea industry, more so when workers are getting ration, subsidized ration from the government under the National Food Security Act. Climate change, high temperature, less rainfall, El Nino effect is a huge problem. आप लोग ने सबने देखा होगा 2022 में सिलचर में बहुत बड़ा फ्लड आया और बहुत सारा लोगों को नुकसान हुआ. This has happened because of the extreme weather condition. Tea industry of Barak Valley has taken initiative to install green energy, and about 5 megawatt of power is being generated through solars in the Barak Valley, and this will definitely reduce the greenhouse effects. Road condition from Silchar, Kallain, Badarpur, Shillong, Guwahati road is very bad condition. Balachera Haflong road about 25 km is also in bad condition, and we have requested government to take note of it. Or flight connectivity, we have requested government to improve the flight connectivity also. We have requested government to improve the telecom network, banking infrastructure for aiding digital payment distribution. Encroachment of tea garden land is an issue, and we have requested government to make a special tea cell to deal with the issue. We thank Chief Minister of Assam for launching scheme promotion of Assam tea. After meeting during Media Bite, an unintentional comment on my part had hurt the sentiment of Barakwashi. And understanding the situation and honoring the sentiment of all,
I have already given my instant unconditional apology on 5th February 2024. My appeal to all concerned to please consider not to aggravate the situation any further. Rather, discuss the subject which affects well-being all of us. It was God wish that I was born in Gujarat, but I worked in Kachar for 45 years and have always tried to contribute meaningfully for the betterment of this valley. I, being general manager of a Barak Valley tea estate, want tea industry of Barak Valley to flourish, thereby creating wealth for the state, employment for the locals. My intention was never been to hurt the sentiment of anyone. And I once again reiterate that if by any means I have hurt my friends, brothers and sisters of this valley, I am sorry. Together for the betterment of the state, nation and humanity. Thank you.